हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज हम पढ़ेंगे पटेला के बारे में। पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन इन अवर बॉडी। पटेला हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है। सिस्मोइड बोन्स उन बोन्स को बोलते हैं जो बर्थ के टाइम पर एब्सेंट होती है बट बर्थ के बाद किसी मसल के टेंडन से डेवलप हो जाती है। ये बर्थ के बाद 3 to 4 ईयर ऑफ एज में डेवलप होना स्टार्ट होती है। ये क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के टेंडन से डेवलप होती है एंड नी जॉइंट से 1 सेंटीमीटर अबव सिचुएटेड होती है या लोअर एंड ऑफ फीमर के एंटीरियरली ये प्रेजेंट होती है। इसका शेप ट्राइंगुलर इन शेप होता है। लेट्स सी, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप जिसमें एपेक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। इसमें 3 बॉर्डर्स होती हैं, मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। इसकी सुपीरियर बॉर्डर को ही हम बेस बोलते हैं एंड इसमें 2 सरफेसेस होती हैं। दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड posterior surface. Now I will describe the features of patella in detail. This is patella, which is triangular in shape. It is triangular in shape, triangular in shape होती है। This is apex of patella. ये apex होता है। Let's see. apex बहुत रफ होता है क्योंकि इसमें वर्टिकल या ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट होती है। इन रिजेस की वजह से इसका एपेक्स रफ होता है। ये नॉन आर्टिकुलर होता है, इसका किसी बोन से कोई अटैचमेंट नहीं होता। दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला। मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला पर एक मसल अटैचमेंट होता है, दैट इज वास्टस मीडियलिस। दिस इज वास्टस मीडियलिस मसल। दिस इज लैटरल बॉर्डर ऑफ पटेला। लैटरल बॉर्डर पर भी एक मसल अटैच होती है, दैट इज वास्टस लैटरलिस। एंड दिस इज सुपीरियर बॉर्डर और बेस ऑफ पटेला। दिस इज बेस ऑफ पटेला। बेस ऑफ पटेला पे 2 मसल्स अटैच होती हैं। सी, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर और बेस ऑफ पटेला। इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर रेक्टस फीमोरिस मसल अटैच होती है एंड पोस्टीरियर साइड में वास्टस इंटरमीडियलिस। So 2 muscles are attached here, anteriorly rectus femoris and posteriorly vastus intermedius. These are the borders of patella. This is medial border जिसपे vastus medialis muscle attach है। This is lateral border जिसपे vastus lateralis muscle attach है and this is superior border और base of patella जिसपे anteriorly rectus femoris muscle attach है and posteriorly vastus intermedialis and inferiorly apex present है जो कि रफ होता है एंड नॉन आर्टिकुलर होता है, इस पे कोई मसल का कोई अटैचमेंट नहीं होता। पटेला में 2 सर्फेसेस होती हैं, दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। इसकी एंटीरियर सरफेस एपेक्स की तरह ही रफ होती है। लेट्स सी, दिस इज वेरी रफ एंटीरियर सरफेस एंड ये भी नॉन आर्टिकुलर होती है, इसका किसी बोन से कोई अटैचमेंट नहीं होता है। ये सबक्यूटेनियस होती है। एंटीरियर सरफेस को आप स्किन के नीचे फील कर सकते हैं एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस का अपर पार्ट आर्टिकुलर होता है जो कि लोअर एंड ऑफ फीमर की पटेलर सरफेस से आर्टिकुलेट कर रहा है। दिस इज आर्टिकुलर पार्ट एंड इसका इंफीरियर या लोअर 1/4 पार्ट नॉन आर्टिकुलर होता है। ये यहाँ पर एक लिगामेंट अटैच होता है विच इज नोन एज लिगामेंटम पटेली। यहाँ पे लिगामेंटम पटेली अटैच होती है, अदरवाइज इट इज नॉन आर्टिकुलर। ये लोअर 1/4 पार्ट नॉन आर्टिकुलर होता है, अपर 3/4 पार्ट आर्टिकुलर होता है। एज पोस्टीरियरली वी कैन नॉट सी, हम इसे पीछे से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगी। This is the posterior aspect of
पटेला, जिसका लोअर 1/4 पार्ट नॉन आर्टिकुलर है और इस पे लिगामेंटम पटेली अटैच है। इस पे एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है जो कि इस पटेला के पोस्टीरियर सरफेस को दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, मीडियल पार्ट एंड लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट में अगेन एक वर्टिकल रिज प्रेजेंट होती है जो मीडियल पार्ट की में एक छोटी सी स्ट्रिप को सेपरेट करती है। दिस इज अ स्ट्रिप, ये एक स्ट्रिप होती है। इसमें दो हॉरिजॉन्टल रिजेस होती हैं जो कि मीडियल और लैटरल पार्ट को 6 पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। ये पोर्शंस जॉइंट मूवमेंट के अलग अलग टाइम पर आर्टिकुलेट करते हैं। अपर पार्ट माइल्ड फ्लेक्शन के टाइम पर आर्टिकुलेट करता है, स्लाइट फ्लेक्शन के टाइम पर मिडिल पोर्शन आर्टिकुलेट करता है एंड एक्सटेंशन के टाइम पर लोअर पार्ट आर्टिकुलेट करता है एंड फुल फ्लेक्शन के टाइम पर दिस मीडियल स्ट्रिप आर्टिकुलेट विद द नी जॉइंट। जब फुल फ्लेक्शन होता है तब ये मीडियल स्ट्रिप आर्टिकुलेट करती है नी जॉइंट के साथ। सो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस, जिसमें एक स्मॉल वर्टिकल रिज है जो मीडियल स्ट्रिप को सेपरेट आउट कर रही है, एक वर्टिकल रिज है जो मीडियल एंड लैटरल को दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, दो हॉरिजॉन्टल रिजेस हैं जो इस पूरे पोर्शन को 6 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका अपर पार्ट माइल्ड और मिड फ्लेक्शन के टाइम पे, मिडिल पार्ट स्लाइट फ्लेक्शन के टाइम पे, लोअर पार्ट एक्सटेंशन के टाइम पर एंड दिस मीडियल स्ट्रिप फुल फ्लेक्शन के टाइम पर आर्टिकुलेट करती है। इसका लोअर 1/4 पार्ट नॉन आर्टिकुलर होता है एंड इस पे लिगामेंटम पटेली। दिस इज द posterior surface. Now I will describe again the features of patella in short. It is triangular in shape. It is a sesamoid bone. Sesamoid bone होती है जो मसल के टेंडन से डेवलप हो रही है, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल के टेंडन से डेवलप होती है, नी जॉइंट से 1 सेंटीमीटर अबव एंड लोअर एंड ऑफ फीमर के एंटीरियरली सिचुएटेड होती है, ट्राइंगुलर इन शेप होती है। इसका एपेक्स का शेप डाउनवर्ड होता है, एपेक्स रफ एंड नॉन आर्टिकुलर होता है। बेस या सुपीरियर बॉर्डर इसके एंटीरियरली रेक्टस फेमोरिस मसल अटैच होती है एंड पोस्टीरियरली वास्टस इंटरमीडियलिस मसल अटैच होती है। दिस इज मीडियल बॉर्डर पर वास्टस मीडियलिस मसल अटैच होती है एंड दिस इज लैटरल बॉर्डर, इसके लैटरल बॉर्डर पर वास्टस लैटरलिस मसल अटैच होती है। दिस इज एंटीरियर सरफेस जो कि रफ है एंड नॉन आर्टिकुलर है एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। इसका लोअर 1/4 पार्ट नॉन आर्टिकुलर होता है एंड लिगामेंटम पटेली से अटैच होता है एंड अपर 3/4 पार्ट दैट इज आर्टिकुलर, ये आर्टिकुलर होता है एंड लोअर एंड ऑफ फीमर की पटेलर सरफेस से आर्टिकुलेट करता है। सो दिस ऑल वर द फीचर्स ऑफ पटेला इन डिटेल। थैंक यू सो मच guys for watching my video. If you like my videos, please do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.